महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार एक तत्ववेत्ता महात्मा एक सोनार की दुकान पर जा पहुँचे। भोला भाला चेहरा देखकर सोनार बड़ा प्रभावित हुआ। उस महात्मा को न जाने क्या सूझी, उसने वहाँ काउंटर पर पड़ी हुई एक अंगूठी उठाई और उठाकर अपनी उंगली में झट से पहन ली। सोनार ने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। तभी उस महात्मा ने नाचते हुए कहना शुरू कर दिया, देखो देखो, खुदा की उंगली में यह अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है। महात्मा की यह बात सुनकर सोनार जल भुन गया। वह सोचने लगा, यह तो कोई अभिमानी आदमी है, अपने आप को खुदा कहता है, यह काफिर है। महात्मा कुछ समय आनंद में नाच गाकर अपने घर लौट गए। सोनार ने उनका पीछा किया और उसके ठिकाने की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। दूसरे दिन उस सोनार ने यह बात राज दरबारियों के जरिए राजा के कानों तक पहुंचाई। राजा ने मुल्ला काजियों से इस बारे में फतावा हासिल किया। उन्होंने बताया, ऐसे आदमी की सजा मौत से कम नहीं हो सकती। खैर, उस महात्मा को राज दरबार में बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्या तुमने अपनी उंगली में अंगूठी पहनकर यह कहा था कि देखो, खुदा की उंगली में यह अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है? हाँ, मैंने ऐसा कहा था, महात्मा ने उत्तर दिया। अपने आप को खुदा कहने के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। राजा ने हुक्म सुनाया। ठीक है, उस महात्मा ने बड़ी निर्भीकता से कहा। राजा ने परंपरा को ध्यान में रखते हुए उस महात्मा की आखिरी इच्छा जानने की इच्छा जाहिर की। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में इतनी शक्ति ही कहाँ कि आप मेरी किसी इच्छा को पूरा कर सके। एक भिखारी दूसरे भिखारी की झोली कैसे भर सकता है? राजा बड़ा नेक इंसान था। उसने बहुत शांति से कहा, यकीनन मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करने में समर्थ नहीं, फिर भी आप कुछ तो कहिए ताकि मैं अपने राजा के फर्ज अदा करके सुकून पा सकूं। उस खुदा के बंदे ने कहा, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे सवाल का जवाब देने की कृपा करें। राजा ने हाँ करते हुए कहा, कहिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजा, क्या आप बता सकते हैं कि सारी दुनिया किसकी है? महात्मा ने पूछा। यह सारी दुनिया तो खुदा की बनाई हुई है, राजा ने उत्तर दिया। यह हिंदुस्तान किसका है? महात्मा ने आगे पूछा। राजा हैरान होते हुए बोला, इसमें पूछने की क्या बात है? जब सारी दुनिया खुदा की है तो हिंदुस्तान भी खुदा का ही हुआ। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान खुदा का है या नहीं। महात्मा ने आदेश भरे लहजे में कहा, हाँ, यह भी खुदा का है। राजा ने झल्लाकर कहा, यह राजधानी किसकी है? महात्मा ने फिर पूछा। यह भी खुदा की है। क्रोध में भरे स्वर में राजा ने कहा, ठीक है, यह आपका 6.5 फुट का जिस्म किसका है? महात्मा ने आगे पूछा। यह भी खुदा का है, राजा ने चिल्लाकर कहा। उस खुदा के बंदे ने फौरन वहां उपस्थित दरबारियों से अपील की कि पहले राजा को फांसी पर चढ़ाया जाए, बाद में मुझे। मैंने तो सिर्फ एक उंगली ही खुदा की बताई थी, जबकि इसने अपने सारे शरीर को ही खुदा का कहा है। राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी समझ में उस खुदा के बंदे की बात झट से बैठ गई। राजा ने झट से उसके कदमों में सिर रखकर उनसे माफी मांगी और स्वीकार किया कि सब कुछ खुदा का है। यही मानना ठीक है। काफिर वह नहीं जो हर चीज को खुदा की समझता है, बल्कि काफिर वह है जो खुदा द्वारा दी गई नेमतों को अपना समझ बैठता है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।